कुछ गहराइयों की बातों में बातें कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। अजीजों, दरअसल किसी भी समाज की तरक्की और रहनुमाई में कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जो अपने अमल, जज्बे और खिदमत की वजह से हमेशा याद रखे जाते हैं। उनका नाम जानने से पहले उनकी सादगी पर जरा तवज्जो दें कि जैसे कच्ची मिट्टी से बने मादरी धरती पे चलते हैं वो, और उनके आंखों में जो गहरे राज बसते हैं जैसे मिट्टी से कोई कविता गढ़ी गई हो, और वो मासूम खतरनाक जहान से लड़ते, दुनिया के फैसले करवाते और अकल से शिल्प गढ़ते हुए वो खुद एक बेजुबान मगर बेइंतहा खूबसूरत मूर्ति लगते हैं। नाज़रीन, दरअसल हर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम धीरे धीरे पूरे इलाके में जाना पहचाना जाता है। उनकी इन खिदमत को देखकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की और भगवानपुर इलाके के गांव खेलपुर के रहने वाले सदर मुनीर आलम के बारे में। दोस्तों, अक्सर ही पंचायती फैसले में मुनीर आलम का नाम क्यों चर्चा में आता है, जिनका इंसाफ देखकर लोग तारीफें करते हैं। उनकी जिंदगी कैसी है और उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, गांव खेलपुर का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से मुनीर आलम का ताल्लुक बताया जाता है। खेलपुर गांव उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र में स्थित है, जो इलाका खेती किसानी और मेहनत कश लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती, छोटे व्यापार और मजदूरी से अपनी जिंदगी चलाते हैं। भगवानपुर खुद भी एक काफी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ कई फैक्ट्रियाँ और ये इंडस्ट्रीज एरिया है, जिस वजह से यहाँ आसपास के गांव से लोग काम के लिए आते जाते रहते हैं। अजीजों, अब बात करते हैं मुनीर आलम के बारे में। मुनीर आलम का नाम स्थानीय लोगों के बीच जाना जाता है। गांव के माहौल में पले बड़े मुनीर आलम ने अपनी जिंदगी गांव की सादगी और मेहनत के बीच बिताई है। दरअसल गांव में रहने वाले लोगों के लिए पहचान बनाना उनके बीच में रहकर आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपने व्यवहार, काम या किसी खास वजह से लोगों के बीच मशहूर हो जाते हैं। लेकिन आपने सरे अंजाम ये काम किया, सैकड़ों लोगों के घर उजड़ने से बचाए और हक की बिना पर जो भी फैसले लिए वो काबिले तारीफ हैं। और इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ मुनीर आलम का नाम भी धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगा। उनकी जिंदगी और संघर्ष पर अगर रोशनी डाली जाए तो हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मुनीर आलम की जिंदगी भी इससे अलग नहीं रही। गांव की जिंदगी में कई तरह की चुनौतियां होती है, रोजगार की कमी, आर्थिक परेशानियां और जिम्मेदारियों का बोझ, जो इंसान इन सब के बीच अपनी पहचान बनाए, जिसे लोग दूर दूर तक पहचानते हो, इज्जत और एहतराम करते हो। उन्हीं में से एक नाम मुनीर आलम का भी आता है। कहा जाता है कि मुनीर आलम ने भी अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया। गांव के लोग अक्सर कहते हैं कि किसी भी इंसान को उसकी पूरी कहानी जाने बिना जज नहीं करना चाहिए। अजीजों, बड़े बड़े लोगों की तो हम बात करते हैं, लेकिन इन्होंने छोटे से गांव में रहकर भी इतने बड़े बड़े काम किए। हम हैं दिल्ली के गालिब एकेडमी में और यहाँ पर गाड़ा वेलफेयर एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुनीर आलम साहब, वो गाड़ा बिरादरी कौन है, क्या है, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। आइए सुनते हैं उनसे गाड़ा बिरादरी की बातचीत, क्या है गाड़ा बिरादरी और इनकी क्या पॉलिसियाँ हैं इस बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए, बिरादरी में जो बुराइयाँ उन्हें दूर करने के लिए क्या कर रही है बिरादरी, इस बारे में सुनते हैं उनकी बातचीत। देखिए, गाड़ा बिरादरी मूल रूप से काश्तकार बिरादरी है। हमारी बिरादरी 3-4 ज़िलों में अच्छी तादाद में है। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा है, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रोमाना और हरियाणा में भी कुछ गांव हैं जमुना के पास। एक अच्छी बड़ी तादाद है और अच्छा अल्लाह का करम यह है कि पूरी बिरादरी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बिरादरी है। तो एक तारीफ तो बनती है। बहरहाल अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग मुनीर आलम को एक साधारण गांव के इंसान के रूप में जानते हैं, तो कुछ उनके बारे में अलग अलग राय पेश करते हैं। वैसे तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप किसी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं।
तो इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज़।